हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज लाइट का इशू था, इसी के वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लाइट भी नहीं आई तो हमने सोचा कि सेशन को कंटिन्यू रखा जाए। किसी तरह आप लोग आज एडजस्ट कर लीजिएगा, लाइट नहीं आई थी इसकी वजह से हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना दिखाई दें, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी जो है 480 या 720 करके देखिएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमने कुछ आज के नए सवाल लिए हैं जिसको आपको देखना है। कुछ नए सवाल हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट पे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन कर चुके थे उसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे सेशन को। ठीक है, और देखेंगे कि मतलब सवाल जो है न्यूमेरिकल जो विकल्प के सवाल हैं उनको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों से एक अनुरोध है कि जितने भी आप लोग अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको एक बार मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वीडियो को फिर से दोबारा करके आप लोग, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है। 3 दिन पे रिवीजन होना चाहिए किसी भी चीज़ का। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसको तीसरे दिन रिवीजन कर लिया कीजिए। ठीक है, जिससे वो आपका और मजबूत हो जाए। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट में करके आप सेटिंग में जाएंगे तो एक नॉर्मल का ऑप्शन रहता है, नॉर्मल में जाएंगे तो उसमें स्पीड बढ़ाने का और घटाने का ऑप्शन रहता है, उसमें आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो का और जल्दी जल्दी आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के फायदे के लिए ही कर रहे हैं। और अभी तो विकल्प के अभी और सारे क्वेश्चन लाने बाकी हैं। जब क्वेश्चन विकल्प के खत्म हो जाएंगे तब चैप्टर वाइज विकल्प के क्वेश्चन करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसलिए विकल्प पे हम लोगों का फोकस ज़्यादा है क्योंकि ये आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो कठिन होता है लेकिन नंबर लाना आसान होता है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं रहता है। फार्मूला पे रखिए या ट्रिक है, ट्रिक भी बताएंगे हम आपको कि मतलब पढ़ते ही आप सवाल को कर ले जाएं। ठीक है, कुछ सवाल और कुछ सवाल फार्मूले पे रहेंगे तो फार्मूले वाले बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए और आगे के सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा आप लोग मतलब सवाल दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लिखा है कि यदि साइन ए cos ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि साइन ए cos ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया है उसको देख लीजिए, साइन ए बराबर cos ए। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पता होगा कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर जो साइन का रखेंगे तो इसके स्थान पे साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर साइन 90 माइनस ए। तो साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस ए को इधर ले आइए, ए प्लस ए बराबर 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2a बराबर 90 और इसको काटेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 45 अंश। डी नंबर विकल्प आपका सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे, मतलब एक चीज मतलब ये भी बताना चाहते हैं कि आप लोग फार्मूला याद करने से बचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे फार्मूला ही विकल्प में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको विकल्प में जब फार्मूला पूछ लिया तो आपको जरूरी है कि फार्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे अभी तक हम सवाल बताए हैं उस पे, आज इसमें फार्मूला पूछ लिया। ठीक है, तो अब जिसको याद है वही लगा पाएगा, नहीं तो बाकी तो गलत हो जाएंगे। देखिए दिया हुआ है कि माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। क्या है, माध्यिका बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्य बराबर 3 बहुलक माइनस 2 माध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको चार विकल्प में 3 का मतलब 3 पे फार्मूला दिया है, एक में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब आपको जो फार्मूला सही है उस पर टिक लगाना है। तो देखिए इसमें माध्यिका है, ये तो है ही नहीं। ठीक
ठीक है, ये पहले ही गलत हो गया, यानी दो दो मतलब ऑप्शन आपके निकल गए। ये देखिए आपको फॉर्मूला बताया था कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्यिक, यही आपका सही होगा। ठीक है, यही सूत्र आपका सही होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए और इस पे सवाल एक आएगा, इस बार भी, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा इस फार्मूले पे। चलिए अगला है कॉन्सेप्ट पे, अगला बहुपद का सवाल है। देख लीजिए, लिखा है कि किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं, px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। आप देखिए शून्यकों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रकार का जब सवाल आएगा तो आपको मतलब ये हम बता देते हैं कि जैसे x अक्ष जो रहता है, x अक्ष जो समांतर मतलब जो ये x अक्ष रहता है, इस पे जो कटान होगा इस ग्राफ का, वही आपका शून्य कहलाएगा। तो अब देखिए कितनी बार इसको काट रहा है ये ग्राफ, 1 2 3, 3 बार x अक्ष को काट रहा है, केवल x अक्ष को, y से मतलब नहीं आपको, x अक्ष, क्योंकि यहाँ पर px कह लेगा, अगर जो py कहता तब आप y के लिए कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी बार, 1 2 3, 3 बार है, तो यही आपका शून्य हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए कितना आसान है, ये वाले सवाल कितने आसान है, आपको बस समझना है, बस यहाँ देखना है कि px है कि py है, और कभी भी यहाँ पर चेंज कर देगा तो आपको हड़बड़ी में गलत न कर देना, क्योंकि सही सवाल जो होते हैं वो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं जो आपको आसान लगते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। अपरिमेय संख्या आपको पता है क्या होता है। अपरिमेय संख्या आप बहुत बार सवाल लगाए हैं, जो p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज और है, जैसे कोई चीज रूट में है उसको भी अपरिमेय कहा जाता है, रूट से बाहर ना निकल पाए। और कोई रूट के साथ गुणा हो या रूट के साथ जुड़ा हो या रूट के साथ घटाया गया हो, वो भी अपरिमेय संख्या होती है। तो इस वाले सवाल में आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस शुरू से, ये तो परिमेय है क्योंकि हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको देखते हैं कि ये है कि नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन है, रूट 25 को आप कह सकते हैं कि 5 गुणे 5, यानी कि ये बाहर आ जाएगा रूट से, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 49 को देखते हैं कि है कि नहीं। 49 को भी हम किससे लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 से लिख सकते हैं, यानी 7 बाहर निकले 7 बटाए। अब इसको देखते हैं डी वाले को, 7 माइनस रूट 7, बताइए रूट 7 बाहर निकल सकता है, नहीं निकल पाएगा। तो और एक चीज, ये तो अपरिमेय है ही है, लेकिन ये 7 क्या परिमेय है, हाँ परिमेय है, क्योंकि इस पे रूट नहीं लगा है। लेकिन अपरिमेय और परिमेय के साथ अगर जो किसी संख्या को घटाया जाता है या जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो आप चाहे गुणा करिए, चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, अपरिमेय के साथ में वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। लिखा है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया 137 इकाई और माध्य दिया हुआ है 137.05 इकाई है। बहुलक ज्ञात कीजिए। यही आपको फार्मूले में जो सवाल, ये फार्मूला है उसी पे आपको एक सवाल दे दिया है। ठीक है, 70 नंबर। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है, पहले लिख लीजिए, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो अब चलिए देखिए, 3 गुणे, आपको बहुलक बताना है, 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका कितना है, 137 है, माइनस 2 गुणे 137 दशमलव कितना है, 05 है, 137.05। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से 21 के 1 हासिल 2 बचा, 3 3 का 9, 2 9 2 11, 11 के 1, 3 1 कम 3 और 1 4, 411 में से इसको गुणा करिए, 5 दूनी 10 के 0 और 0 1 हो जाएगा, 10 7 दूनी 14 और फिर उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7 2 1 कम 2। आप 411 में से 0.0 में से आप घटाइए
200 2 7 4 1 जीरो लिखने की जरूरत नहीं, जीरो में से घटेगा नहीं तो उधार ले लीजिए, ये हो जाएगा 9 10 यहाँ पर कुछ नहीं है, उधार ले लीजिए, हो जाएगा 10 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, उधार ले लीजिए, हो जाएगा कितना 10 3 बचा और यहाँ पर 136.9। देखते हैं कौन सा विकल्प 135 136 136.9। देखिए अब इस सवाल को आप अंधी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, अंधी लगाएंगे तो एकदम से गलत ही हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे 136.9 आएगा, ठीक है, आप इसी में से कोई एक लगा देंगे, 136 लगा देंगे, 135 लगा देंगे, 137 लगा देंगे, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सवाल जब तक लग न जाए, जब तक इसका आंसर आ न जाए तब तक आपको टिक लगाना नहीं है, ठीक है। अगर जो नहीं लग रहा है, फंस जा रहा है बार बार, मतलब नहीं लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में कीजिएगा, ठीक है। पहले जो आता है उसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में टाइम दीजिएगा, ठीक है। अब इतना बात मत चले जाना कि मतलब वहां पर लौट कर आ ही ना पाओ वापस, इतना छोड़ना कि मतलब आप जैसे जानते हैं सवाल को और नहीं कर पाते हैं तब छोड़िएगा। ये नहीं कि सब सवाल जो ये नहीं आता है छोड़ दीजिए, ये नहीं आता, ऐसा नहीं करना है। जो सवाल आप फार्मूला भी जानते हैं, नियम भी जानते हैं, आंसर मतलब नहीं ला पा रहे हैं तब छोड़िएगा। यानी कि नहीं जानते हैं और उसके बाद जानते हैं उसको भी उसके साथ में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लिखा निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये माध्यिका आपका एक सवाल माध्यिका का आ गया है, पिछली बार इस चैप्टर से लगभग 24 नंबर के क्वेश्चन आए थे और आपको इस बार भी ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। ये माध्यिका x है, x का मान कितना दिया हुआ है 40 45, ठीक है, 50 55 और 60, ठीक है। और बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता है 4 8 और 12 10 और फिर इसके बाद कितना है 17। अब इसका आपको माध्यिका जब निकालना होगा तो आपको CF निकालना, CF मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है, CF मतलब संचयी बारंबारता। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 4 8 4 12 12 12 24 24 10 34 34 और 7, तो 34 7 कितना हो जाएगा 44 और 7 51 51 हो जाएगा, देख लीजिएगा 34 और 7 जोड़ के 1 5 51, ठीक है। अब 51 का आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो 51 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10 दशमलव 2 पंचे 10, ये लगभग 25.5। आप बताइए 25.5 कहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर तो आएगा नहीं, क्योंकि 25 से 25 जो है मतलब ऊपर, जैसे 24 है ना, तो लगभग में कौन आ रहा है 24, पीछे आपको नहीं आना है, आपको आगे की तरफ जाना है। जैसे अब ये 25 तो 24 के लगभग में आपको दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। तो 25 के लगभग में कौन आएगा, देखिए ये 34 आएगा, ठीक है, 34 आएगा। अब 34 का जो आपका ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा, माध्यिका जो है 34 का माध्यिका ये है, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 55। 55 कौन सा सही है ये। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था आपके, ठीक है, और आगे क्वेश्चन कल हम अपलोड करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको सेशन को पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा या कोई चीज़ बताना है आपको कि मतलब सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, ठीक है, हम उसको देख लेंगे, अगले सेशन पे हम उसको दोबारा लेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को। कुल मिलाकर आपको जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उतना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेहनत ये करना है कि आप उसको सवाल को बार बार लगाइए, जितना बार आप हो सके उतना लगाइए, ठीक है। अब देखिए इन विकल्प के सवाल में करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन
लोग आलस पे बड़े क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, छोटे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं और वहीं उनका गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हम आपके साथ हैं, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप उनका कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइए, हम उसको आपका सलूशन देंगे। ठीक है, इसी बातों के लिए आपको धन्यवाद।